स्पेशल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। और आज दिल्ली के चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में चुनावी जीत के बड़े फैक्टर्स कौन से रहे, आम आदमी पार्टी के हार के फैक्टर्स कौन से रहे। अरविंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, शेखर जी आम आदमी पार्टी के लीडर और प्रेम सर लगातार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, और अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार एनालिसिस कर रही है। लेकिन अदिति कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं उनकी हर एक मायने में एक बड़ा संदेश छिपा होता है। आप याद करिए जब बजट का ऐलान हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि मैं पूर्वांचलियों का सांसद होने के नाते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्वांचलियों को बड़ी राहत दी। आपको याद होगा इनकम टैक्स में जिस तरीके से रियायत दी गई थी। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पूर्वांचलियों का जिक्र किया। क्या दिल्ली में पूर्वांचलियों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी को प्यार दिया? आपको याद होगा बीच में इस पी फैक्टर का बड़ा जिक्र हुआ था कि अपमान किया है बीजेपी ने पूर्वांचलियों का। बिल्कुल, आज जिस तरीके से भाषण में उन्होंने पूर्वांचलियों को धन्यवाद दिया, उन्होंने यमुना मैया की जय जयकार की, बिहार का चुनाव खड़ा हुआ है और उन 27 सीटों पे जहां पूर्वांचली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा, भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये बात तो तय है कि जब अभी कैबिनेट का गठन होगा दिल्ली सरकार का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में उन सीटों के विधायक आने वाले हैं, यानी कि पूर्वांचल को बड़ा संदेश जाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के चुनाव। लेकिन अगर हम कहें कि प्रमुख चेहरा कौन होगा, उसको समझने के लिए दो चीजें हैं। पहला, या तो अब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से इस इंडियन पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए पंजाब पे उनका फोकस रहेगा। तो ऐसे में कोई वैसा फैक्टर जैसे मनजिंदर सिरसा है, ऐसा कोई फैक्टर बड़ा मैसेज देने के लिए पंजाब को दिया जा सकता है। आप मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सवाल पूछती रही चेहरा कौन। बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ फिर जाट वोटर्स ने भी तो बहुत प्यार दिया है। जाट वोटर्स ने, पूर्वांचलियों ने, सबने दिल खोलकर। देखिए, जो भी फैसला होगा आने वाले बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन आपने जाट वोटर्स का जिक्र किया, जाट वोटर्स ने जमकर वोट किया है। और अगर जाट समुदाय से, जैसे कि अघोषित मुख्यमंत्री थे प्रवेश वर्मा, उनको बनाया जाता है, तो जाहिर तौर पे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा में इसलिए क्योंकि जाट पॉलिटिक्स हमेशा रहती है, वेस्टर्न यूपी 2027 में चुनाव है। फिर अगर हम बात करते हैं एक सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर जिसका आप जिक्र अभी ऑफ रिकॉर्ड भी कर रही थी, दलित पॉलिटिक्स बहुत हुई। एससी वोटर्स में सेंधमारी कांग्रेस ने भी करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार एससी वोटर ने जमकर बीजेपी को वोट भी किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी एससी समुदाय से किसी को चेहरा बनाकर बिहार में ये मैसेज दे सकती है कि हम बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि ना कांग्रेस रखती है, ना इंडिया अलायंस रखती है, ना ही आम आदमी पार्टी से लेकर कोई नहीं रखता। तो हम सबके लिए है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं तो सोचे जाएंगे। लेकिन बहुत खास बात नहीं है। ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत अच्छा है, तो ये ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे, बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में ऊपर से पर्ची खोल दी जाएगी। और या तो फिर कोई इशू ही नहीं है ना। अरविंद जी सब पूछ रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अचानक से लॉटरी निकली, एक ऐसा चेहरा सामने आया जो शायद तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हुआ हो। क्या दिल्ली में भी ऐसे ही लॉटरी निकलेगी तो किसकी निकलेगी? अब ये मत कहिएगा सर विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, वही बन जाएगा। प्रवेश वर्मा आज फौरन पहुंच गए थे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तो कौन से फैक्टर्स जो अदिति ने कहे वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान बीजेपी करेगी? देखिए, ये तो सत्य है माइक क्लोज करेंगे थोड़ा। बीजेपी में एक सेट प्रक्रिया है, और प्रक्रिया ये है कि विधायक दल की बैठक होती है, उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक होते हैं, राय बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है फाइनली वो डिसीजन लेता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसी फार्मूले को यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगड़ा, पूरब, पश्चिम, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास के दौर में जो पीछे रह गए हैं, कतार में सबसे अंत में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है उसको आगे लाए। इसलिए आपने देखा होगा राष्ट्रपति पद पर सबसे पहले अनुसूचित जाति से और उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति से लाया गया। तो यहाँ भी
भारतीय जनता पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी लाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जनता से जो वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। अब तक जो सुविधाएं मिलती रही हैं वो मिलेंगी, लेकिन दिल्ली को टूटे हुए सड़कों से मुक्ति मिलेगी। नहीं, उस बात का तो खैर ऐलान आप लोग कर ही चुके हैं पानी कि मिलेगा, सब्सिडीज भी जारी रहेंगी और आपके तमाम वायदे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोगों की तरफ से आई गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में माँ जमुना का नारा लगाया है, जयकारा बोला है, उससे ये भी क्लियर हो गया है कि जमुना हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। शेखर जी, बीजेपी तो अपने एक प्लान के साथ चलेगी, प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है, उस पर वो काम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं डिलीवरी काउंट्स। लेकिन बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी का आगे क्या? दिल्ली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थी जो आपसे अब छिन चुकी है। पंजाब में आपकी सरकार है दूसरे नंबर पर और बाकी राज्यों में आपने चिटपुट लड़ाई लड़ने की कोशिश की बहुत ज्यादा। आपको क्या अगला कदम गुजरात आम आदमी पार्टी बढ़ाएगी? क्योंकि भविष्य तो सर राष्ट्रीय पार्टी अब आप बन चुके हैं, तो भविष्य तो मजबूत रखना होगा आगे लड़ना है तो। पूर्णिमा, दिल्ली तो माँ थी क्योंकि दिल्ली ने आपको जन्म दिया था, तो माँ आपसे छुटक गई है सर। शेखर जी, देखिए, माँ कभी भी किसी के अलग नहीं होती है। दिल्ली माँ है और रहेगी। मेरे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये सवाल नहीं है। इस टाइम हम लोगों की चिंता क्या है कि दिल्ली के स्कूलों का क्या होगा, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या होगा। सर आप और आज के दिन भाजपा को 27 साल बाद एक जीत मिली है। मैं पूरी विनम्रता के साथ इनको पहले बधाई देता हूं और इनसे अनुरोध करता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपको चलानी है आप चलाते रहिए, लेकिन दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स, दिल्ली में जितनी भी सुविधाएं जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू करी गई कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएगी। तो शेखर जी, जनता ने फिर फैसला सुना दिया ना, बातों पे कायम नहीं करेंगे, पूरा जनता हटा देगी 5 साल बाद। मेरा अनुरोध है। नहीं, जनता हटा देगी और आप विपक्ष में बैठिएगा तो पूछिएगा स्कूलों का क्या किया, पूछिएगा यमुना जी साफ क्यों नहीं हुई, पूछिएगा पोल्यूशन क्यों हुआ, पूछिएगा सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, जिसके लिए आप 5 साल मांग रहे थे। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगले 5 साल हमें मिलेंगे तो हम फिर से कर देंगे। प्रेम सर से जल्दी से एक प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। प्रेम सर, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के हार के, बीजेपी की जीत के, लेकिन आम आदमी पार्टी के भविष्य को एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कहां पर देखते हैं? क्योंकि अभी तो इन्होंने एक उड़ान ऊंची उड़नी शुरू की थी ना दिल्ली से इतर। क्या आपको लगता है कि वो उड़ान हल्की होगी या इसके आगे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अरविंद केजरीवाल आएंगे? और उससे भी इम्पोर्टेंट अरविंद केजरीवाल का भविष्य सर। अरविंद केजरीवाल हार गए, एक आतिशी को छोड़ के मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, इनके तमाम बड़े बड़े चेहरे आज बैकफुट पर है हारने के साथ। पूर्णिमा जी, देखिए, कहते हैं हार के बाद ही जीत है, तो लेते कैसे हैं हम किसी नतीजे को, परिणाम को, ये महत्वपूर्ण बात है। और हम बहुत पॉजिटिवली सोचें तो अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया हमें एक पॉजिटिवनेस दिखी है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, विनम्रता से स्वीकार करते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल एक तरह से आजाद हैं, मतलब पूरे देश में घूम करके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसकी बात करें। अगर वो इस रूप में देखें कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आम आदमी पार्टी को पूरे देश में हम खड़ा करें, जो हम उस वक्त नहीं कर पाए जब दिल्ली जीते और लोकसभा चुनाव उस समय लड़े और सीमित तरीके से लड़े। जी, तो उस चीज को वो पूरे देश में ले जा सकते हैं। मुझे लगता है प्रेम सर को सलाहकार मंडल में ज्वाइन करवा लेना चाहिए। बताइएगा शेखर जी, इनको सलाहकार मंडल में ले ले और आगे पीछे से सलाहकार मंडल में 8वां नहीं है और यही इसी वजह से हारी है आम आदमी पार्टी। ठीक है सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। शेखर जी, सलाहकार मंडल पर चर्चा ब्रेक में कर लेंगे। जल्दी से एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बैटल फॉर द कैपिटल, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए भारत 24 के साथ।